तो नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल एनएस एजुकेशन न्यूज़ पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि भाई आपका राजस्थान पुलिस है उसके रिजल्ट के बारे में। तो मैंने कल ही आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी। हनुमान किसान भैया उनके द्वारा ट्वीट किया गया था कि आपका रिजल्ट है वो 10 नवंबर से पहले आने की पूरी संभावना है। फ्रेंड्स, हो सकता है कि 10 नवंबर को भी आ जाए, लेकिन आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा। किसी को कुछ नहीं पता फ्रेंड्स, आज भी आ सकता है, ये भी पॉसिबल है, कल भी आ जाए, लेकिन 10 तारीख तक आने के पूरे चांस बन रहे हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट की। वीडियो उसी के लिए होने वाला है फ्रेंड्स कि राजस्थान पुलिस के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के डॉक्यूमेंट के अंदर कन्फ्यूजन होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक डाउट बहुत से भाई लोगों का मेरे पास आ रहा था कि भैया ओबीसी सर्टिफिकेट है उसकी वैधता 3 साल की होगी या 6 महीने की होगी। इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, जो आपका नोटिफिकेशन है उसके अंदर साफ साफ दिया गया है कि भाई जब भी आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। देखो, जब भी आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा उसके लिए सबसे पहले तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र चाहिए। यानी कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, इसका प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा। कहाँ से बनवाना पड़ेगा? अपना जो भी मतलब सरकारी हॉस्पिटल है अपने क्षेत्र के अंदर, उसमें जाकर आप उसको बनवा सकते हो। अब शारीरिक ये रूप से जो प्रमाण पत्र बनेगा ये मिलेगा कहाँ पर? किसी भी आप किताब की दुकान से पूछ लेना, वहाँ पर आपको इसकी प्रतिलिपि मिल जाएगी। और फिर जाकर आप आपके जो राजकीय हॉस्पिटल है उसके डॉक्टर से वहाँ पर इसके साइन वगैरह ये करवाने पड़ेंगे, तो वो करवा कर आप ले जा सकते हो। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट तो आपको यही लगने वाला है। अब देखते हैं और कौन कौन से लगेंगे। इसके बिना आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंदर मतलब भागीदारी नहीं दी जाएगी। अब ये रहे फ्रेंड्स आपके और डॉक्यूमेंट। देखो, सबसे पहले तो आपकी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, जिसमें आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और इसके अलावा ग्रेजुएशन जिन्होंने कर रखी है उसकी मार्कशीट, तीनों की मार्कशीट आप ले जाना, क्योंकि यहाँ पर ये लगने वाले हैं। इसके साथ साथ इनकी आपको फोटोकॉपी भी ले जानी है प्रत्येक की। इन्होंने तो मतलब एक बता रखा है, आप दो दो साथ ले जाओ, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि भाई किसी की ख़राब हो जाए प्रतिलिपि तो वहाँ पर मिले या ना मिले, तो आप दो दो ले जाना और उसके ऊपर खुद के साइन कर कर ले जाना है, क्योंकि सब प्रमाणित दे रखा, मतलब सेल्फ अटेस्टेड कर कर ले जानी है। आयु प्रमाण पत्र, यदि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र में आयु अंकित नहीं है उन्हीं लोगों को चाहिएगा जिनकी मतलब आपकी जैसे 10th की मार्कशीट है। 10th की मार्कशीट में जैसे किसी की आयु है जैसे 29/5/2004 है, तो इस टाइप से अगर आपके शैक्षणिक जो प्रमाण पत्र है उसमें अगर अंकित कर रखा है आपकी आयु को, तो आपको जरूरत नहीं है आयु प्रमाण पत्र की। वरना फ्रेंड्स आपको इसको भी बनवाना पड़ेगा। अपनी पंचायत समिति से बन जाएगा ये, जिसके पर लगभग लोगों की ये अंकित है, तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा और क्या क्या चाहिएगा? अभ्यर्थी यदि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, यानी कि वही बात आ गई ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, इनकी बात आ गई। इनको अपना जाति प्रमाण पत्र है वो साथ ले जाना पड़ेगा। नहीं ले जाओगे फ्रेंड, फिर आगे चलकर जनरल के अंदर काउंट होगे तो वो आपकी मतलब वो होगी। अब ओबीसी प्रमाण पत्र कितने साल पुराना होना चाहिए? देखो फ्रेंड्स, ओबीसी की प्रमाण पत्र की राजस्थान के अंदर जो वैलिडिटी है वो 3 साल की है। आपको कुछ लोग कहते हैं कि 6 महीने के, ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। मैंने कई जगह पर देखा है जो ओबीसी की वैलिडिटी है वो आपके 3 साल की है। और वैसे भी फॉर्म भरने से पहले का ओबीसी ही मान्य होता है फ्रेंड्स। तो आपकी 3 साल की वैलिडिटी है। ओबीसी में जो मतलब आपका वो होता है नॉन क्रीमिलियर वाला 3 साल की वैलिडिटी रहेगी राजस्थान वाले की। आपके सेंटर वाले की उसकी 1 साल की होती है। ईडब्ल्यूएस की आपकी 1 साल की होती है, जो वित्त वर्ष होता है उसी के समरूप होती है। और एससी एसटी की तो मतलब आपकी वैलिडिटी चलती रहती है, इनको कुछ अलग से बनवाने की जरूरत नहीं है। तो ओबीसी वाला आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। 3 साल की वैलिडिटी है, कहीं पर भी देख लेना।
इससे कम आपकी वैलिडिटी नहीं रहेगी फ्रेंड्स। तो इसकी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चौथा डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, यदि कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक F71 कार्मिक मतलब ये दे रखा है, इसके अंदर क्या दे रखा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आवेदक आवेदन वर्ष से पूर्व वित्त वर्ष यानी कि 2024-25 का 25 की आय के आधार पर ऑनलाइन जारी आर्थिक पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, यानी कि आपने ईडब्ल्यूएस वालों के लिए दे रखा है कि उनकी 2024-25 का जो मतलब वित्त वर्ष है उसी का मतलब उनको क्या चाहिएगा, अपना ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो चाहिएगा। तो 2024-25 वाला वित्त वर्ष है उसके लिए चाहिएगा, न कि 2025-26 वाले वित्त वर्ष का चाहिएगा। तो इसकी आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये ईडब्ल्यूएस वालों के लिए हो गया। आवेदक यदि राजकीय कर्मचारी है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आवेदक यदि राजकीय कर्मचारी है तो राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र, यानी कि जिनके पिता मतलब ये मान सकते हो भाई पुलिस के अंदर इनके अंदर है, तो उनके जो प्रमाण पत्र है वो चाहिए, तो वो आप ले जा सकते हो। आवेदक यदि कर्तव्य का पालन करते हुए मारे गए पुलिस अधिकारी या कर्मचारी का आश्रित है तो उसके संतान होने का प्रमाण पत्र भी आपको ले जाना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसमें कुछ आपको छूट वगैरह मिलती है, उसके लिए मतलब ये दे रखा है कि भाई मृतक वाले के अंदर दे रखा है, और बाकी लगभग लोगों के तो मतलब पिता वगैरह है ही नहीं इनके अंदर, तो उनको तो इनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिनके पिता वगैरह मतलब पुलिस के अंदर जिनकी अपनी ड्यूटी की है और वहाँ पर वो शहीद वगैरह हुए हैं, तो उनको ये सब चीज़ें ले जानी पड़ेगी। इसके अलावा अंतिम शैक्षणिक प्रमाण पत्र, योग्यता प्रमाण पत्र वाले मतलब आपने जैसे कि जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है वहाँ से आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। जिसके पास है उसको कोई टेंशन वाली बात नहीं, जिन्होंने 12th कर रखी है तो वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। दो स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों, यानी कि जो आपके रिश्तेदार नहीं होने चाहिए, रिश्तेदारों के अतिरिक्त चाहे कोई भी हो, चाहे भाई आपके पड़ोसी हो चाहे कोई भी हो, रिश्तेदारों के अतिरिक्त द्वारा जारी किए गए चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें भी आपको मतलब इसके अंदर चलने वाली है। तो इसका भी आप लोगों को पता चल गया होगा कि भाई दो स्थानीय लोग हो गए, उनके द्वारा जो चरित्र प्रमाण पत्र है उसके बारे में बताया गया है। भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में एनओसी डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, पेंशनर प्रमाण पत्र, अगर मतलब आप भूतपूर्व सैनिक हो तो मतलब आप वो एनओसी प्रमाण पत्र और पेंशनर प्रमाण पत्र ले जा सकते हो। अब इसका मतलब आपको ये तो मैंने बता दिया, चरित्र प्रमाण पत्र भाई आपका स्कूल का ले जा सकते हो। और दो स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों, अब प्रतिष्ठित व्यक्तियों में आप कोई भी ले सकते हो, जैसे एक सरपंच का करा लो आप, और एक कोई टीचर्स वगैरह का करा लो, तो वहाँ से आपको मतलब आपके दो चरित्र प्रमाण पत्र बन जाएंगे। तो उसके आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आवेदक से संबंधित अब और कौन से डॉक्यूमेंट दे रखे हैं कि भाई आपको मतलब एक आपकी फ़ोटो वगैरह है वो भी बनवानी पड़ेगी, यानी आवेदक से संबंधित सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरांत निर्धारित आवेदन पत्र भरवाया जाएगा, जिससे चिपकाने के लिए इस साइज की 4.5 x 3.5 सेंटी की रंगीन फ़ोटो आप लोगों को चाहिएगी फ्रेंड्स। तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि रंगीन फ़ोटो वो आपको ले जानी पड़ेगी वहाँ पर। इसके अलावा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, तो विधवा के मामले में अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर कोई महिला विधवा है तो उसे मतलब उसका प्रमाण पत्र वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसके अलावा कांस्टेबल ड्राइवर हेतु स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस एलएमवी हो सकता है या फिर एचएमवी हो सकता है, 1/1/2026 से कम 1 वर्ष पूर्व जारी किया गया हो, उसकी मूल प्रति है वो आपको प्रस्तुत करनी पड़ेगी, और साथ लाइसेंस भी ले जाना। इसके अलावा एनसीसी होमगार्ड की अगर डिप्लोमा वगैरह है तो वो भी आप ले जा सकते हो। इसके अलावा राज्य सरकार की परिपत्र क्रमांक इतना दे रखा है 22/5/2006 के अनुसार राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाएगा। मतलब जिन्होंने विवाह कर रखा है तो उनको विवाह के लिए जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो भी मतलब प्रस्तुत करना पड़ेगा फ्रेंड्स।
ये सब चीज़ें आपके लिए मतलब इसके अंदर अलाउ होने वाली हैं। तो आपके मेन तो मतलब मुख्य रूप से विवाह वगैरह इनकी जो नहीं है उनको तो सिर्फ क्या क्या चीज़ें ले जानी है, आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र, 10th-12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की ले जा सकते हो। इसके अलावा ओबीसी ईडब्ल्यूएस वगैरह इनके जो प्रमाण पत्र है वो आप ले जा सकते हो। इसके अलावा एक स्वस्थ स्वास्थ्य वाला मैंने पहले बता दिया था, और क्या क्या ले जाना वो आपको बता दिया। अपनी फ़ोटो ले जा सकते हो, अपना मूल भी ले जाना फ्रेंड्स, कभी कभी वो भी मतलब आपसे ले लिया जाता है। और इसके अलावा आपको अपने ग्रेजुएशन वगैरह जो भी आपने कर रखी है वहाँ से जो चरित्र प्रमाण पत्र मिला वो ले जाना। इसके अलावा सरपंच का या फिर कोई एक टीचर्स का 2 चरित्र प्रमाण पत्र और बनवा लेना, उनको ले जाना पड़ेगा फ्रेंड्स। और इसके अलावा इसमें कुछ ज़्यादा आपको नहीं दे रखा है कि भाई आपको इसके अंदर ले जाने की ज़रूरत है। फिजिकल टाइम में यही सब चीज़ें हैं वो आपके लगने वाले हैं, बाकी और चीज़ें हैं वो पुलिस विभाग बाद में आपसे मांग लेगा। तो फ्रेंड्स ये रहा अपना डॉक्यूमेंट का वीडियो। उम्मीद करता हूँ भाई मैंने वही चीज़ डॉक्यूमेंट बताया जो आपके नोटिफिकेशन में इन लोगों ने साफ साफ दे रखा है। एक चीज़ और बता देता हूँ फ्रेंड, जहाँ पर भी मतलब अब कुछ लोगों को ये डाउट होगा कि राजस्थान पुलिस में सीटें खाली जाती है। देखो जहाँ पर भी मतलब महिला उम्मीदवार हैं उनकी अगर सीटें पूरी नहीं होती है तो मतलब वहाँ पर पुरुष उम्मीदवारों को लिया जाएगा। ये सब कुछ भी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, ये भी मैं दिखाता हूँ आपको। उससे पहले ही आप डॉक्यूमेंट, कुछ लोग कहते हैं कि भाई एनसीसी में किस किस के क्या क्या प्रमाण पत्र के नंबर मिलते हैं, वो आप लोग देख सकते हो। इनके नंबर आपके फिजिकल के पश्चात जुड़ेंगे। और डिप्लोमा है वो मतलब किस चीज़ में चाहिए, तो डिप्लोमा आपको पुलिस विभाग के द्वारा जो मतलब एकेडमियाँ चलाई जा रही है वहाँ से अगर आपने डिप्लोमा लिया है तो वही मान्य होंगे, बाकी और आपके मान्य नहीं होने वाले हैं। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ये भी बता देता हूँ कि भाई जब भी आपका शारीरिक मापतौल होता है तो शारीरिक मापतौल के अंदर जो मतलब सबसे पहले शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, मतलब रनिंग होगा, उसका आपको एक ही मतलब मौका दिया जाएगा। लेकिन जब आपका ये चेस्ट वगैरह इनका मापन होगा, इसके आपको एक से अधिक मौके हैं वो दिए जाएंगे फ्रेंड्स। इसके लिए आप अपील कर सकते हो दोबारा, आपका अगर आपको मतलब मेजरमेंट कराना है तो इसके लिए आपको अपील करना पड़ेगा। उसके लिए आपको 500 रुपये का मतलब यहाँ पर शुल्क लगने वाला है। ये सब चीज़ें इस नोटिफिकेशन में दे रखी है, स्क्रीनशॉट ले लेना। आप रनिंग का टाइम भी देख सकते हो अपना, किस चीज़ के लिए कितनी रनिंग का टाइम मिलने वाला है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका एक डॉक्यूमेंट और रह गया कि ऑनलाइन जब भी आपने आवेदन किया था वो आवेदन पत्र है उसका प्रिंट है वो शारीरिक दक्षता के समय लाना है। ये भी यहाँ पर इन लोगों ने नोटिफिकेशन के अंदर साफ साफ दिखा रखा है। तभी तो कहता हूँ फ्रेंड्स वीडियो लास्ट तक देखा करो, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पूरे वीडियो के अंदर ही आपको दी जाती है। यह रही फ्रेंड्स आपकी वो बात कि यदि किसी वर्ग में सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एमबीसी हेतु उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो ऐसे पदों को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के द्वारा भरा जाएगा। ये चीज़ें भी फ्रेंड्स नोटिफिकेशन के अंदर साफ साफ दे रखी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था इसके अंदर, तो यहाँ पर देख सकते हो। बाकी फ्रेंड्स आपके जो फिजिकल है वो 24 नवंबर से स्टार्ट होने, हो सकता है कि एक दो दिन इससे आगे पीछे हो सकते हैं फ्रेंड्स। और आप लोग रनिंग कर रहे होंगे, रनिंग के अंदर आप लोगों का कितना टाइम मारा वो कमेंट ज़रूर कर देना। वैसे ज़्यादा रनिंग हार्ड नहीं है, रोज़ाना थोड़ा थोड़ा दौड़ोगे तो भी आराम से आप लोग रनिंग कर लोगे। और कट ऑफ वगैरह मैंने पहले बता दिया, इसके बारे में ज़्यादा कुछ मैं डिस्कस नहीं करूँगा अपने वीडियो के अंदर। और रिजल्ट कभी भी आ सकता है, रिजल्ट सबसे पहले अपने टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाना, वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसका लिंक है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूँगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।